मुझे लगता है कि मैं पहले से कहीं ज़्यादा पीने लग गया हूँ। क्या ये एडिक्शन का साइन है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता तो नहीं है कि मैं हद से ज़्यादा पी रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त और घर वालों को लगता है आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। उस दिन मेरे अकेले का बिल 4,500 का आया। फ्रेंड्स के साथ 2-3 ड्रिंक्स तो चल ही जाती हैं। ये एडिक्शन थोड़ी है। क्या आपके मन में भी ये सवाल आते हैं कि क्या आप अल्कोहल से एडिक्ट हो चुके हैं? Hi, I'm Urvashi Bisht, head psychologist at Hay and a practicing psychotherapist with more than 5 years of experience. आज हम बात करेंगे कि कब अल्कोहल कंजम्पशन एडिक्शन में बदल जाती है। अल्कोहलिज्म या अल्कोहल एडिक्शन एक दिन में डेवलप नहीं होती। देखा जाए तो दिन पे दिन बढ़ती ही जाती है, यानी ये एक प्रोग्रेसिव सिचुएशन है। हम यूजुअली कैजुअली ड्रिंकिंग से शुरू करते हैं। शायद हम फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे होते हैं, वेकेशन पर होते हैं या कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। धीरे धीरे ये अल्कोहल यूज डिसऑर्डर में बन जाता है। जब हमें अल्कोहल की लत लगती है तो हम यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कितना पिएंगे, कब तक पिएंगे और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि एडिक्शन के साइंस क्या हैं, तो रिसर्च द्वारा दिए गए इन 4 स्टेजेस को समझिए। प्री अल्कोहलिक, अर्ली अल्कोहलिक, मिडिल अल्कोहलिक स्टेज और क्रोनिक स्टेज अल्कोहलिज्म। इन्हें समझने से हमें ये पता चल जाएगा कि अल्कोहलिज्म एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज भी अवेलेबल है। ये जो स्टेजेस हैं, इसे जेलेनेक कर्व कहा जाता है। ये एक ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो लोगों की जर्नी दिखाता है जब वो सीरियस एडिक्शन और अल्कोहल यूज से गुजर रहे होते हैं। इस कर्व में देखा जाए तो अर्ली स्टेजेस ऑफ एडिक्शन में ये पता लगाना मुश्किल है कि किसी को एडिक्शन या ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, बट जैसे जैसे इंसान अगले स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है, एडिक्शन एक डिजीज का रूप ले लेती है जो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। प्री अल्कोहलिक स्टेज, ये स्टेज तब स्टार्ट होती है जब अल्कोहल इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम। अभी तक हमारे अल्कोहल कंजम्पशन ने ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं किए हैं दैट इज अफेक्टिंग अस पर्सनली। मोरओवर, इस स्टेज पर जो अल्कोहल कंज्यूम करता है उन्हें खुद ही ये रियलाइज नहीं होता कि उन्हें आगे जाकर शायद ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इस स्टेज पर जब इंसान पीता है तो वो बस एक सोशल एक्टिविटी की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने साइकोलॉजिकल टेंशन और स्ट्रेस से छूटने के लिए भी पीता है। इसे अर्ली रिलीफ ड्रिंकिंग कहा जाता है। अर्ली अल्कोहलिक स्टेज, ये स्टेज तब आ जाती है जब इंसान बिंज ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं, यानी अपनी ड्रिंक्स रेगुलर बेसिस पर लेते हैं और बहुत सारा अल्कोहल कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इस स्टेज में कभी कभी ब्लैकआउट्स होना भी पॉसिबल हो जाता है। वो अपने ब्लैकआउट्स के बारे में जोक करते हैं और शायद ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि आगे से इतना नहीं पिएंगे, बट फिर भी कंटिन्यूसली ड्रिंक करते ही रहते हैं। ये स्टेज एडोलेसेंट्स एंड यंगस्टर्स के लिए शायद एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज भी हो सकती है, जहां उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि बहुत ड्रिंकिंग करने के बाद कैसा लगता होगा। लेकिन अगर इस टाइप की ड्रिंकिंग कंटिन्यूड रहती है तो ये एक अर्ली अल्कोहलिक स्टेज को कैरेक्टराइज करता है। मिडिल अल्कोहलिक फेज, इस स्टेज पर द पर्सन लूजेस कंट्रोल ओवर द ड्रिंकिंग और इस स्टेज में उस ड्रिंकिंग का डैमेज भी दिखने लगता है। इस स्टेज पर इंसान यूजुअली अपनी ड्रिंकिंग को डिनाई करते हैं या एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि उन्होंने इतना ड्रिंक क्यों किया, या दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। इस स्टेज में हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं, जैसे कि काम में या कॉलेज में हम सही ढंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट हम अपने जॉब के टाइम पर भी ड्रिंक करना स्टार्ट कर सकते हैं। हैंगओवर की वजह से हम ऑफिस या कॉलेज अटेंड ही नहीं कर पाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस लो हो जाती है और हमारे दोस्त हमसे दूरियां बनाने लगते हैं। इन सब के बावजूद भी हम अपनी ड्रिंकिंग से बाज नहीं आते और अपनी ड्रिंकिंग कंटिन्यू रखते हैं। इस स्टेज में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पहले से ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट चाहिए होता है प्लेजरेबल और रिलैक्स महसूस करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, हमारी टॉलरेंस लेवल बढ़ जाती है। एंड स्टेज अल्कोहलिज्म, इस स्टेज में इंडिविजुअल एंगेजेस इन प्रोलॉन्ग्ड एपिसोड्स ऑफ बिंज ड्रिंकिंग। ऐसे में उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होती ही रहती है एंड वो साइकोटिक एपिसोड्स भी एक्सपीरियंस करने लगते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन एक ऑल डे अफेयर बन जाता है और प्रायोरिटीज ऐसे सेट हो जाती हैं जिसमें ड्रिंकिंग इन्वॉल्व जरूर हो। अगर आपके अल्कोहल की वजह से आपकी जॉब चली जाती है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या डिवोर्स हो जाता है, तो इन सिचुएशन से कंडीशन और वर्सन हो सकती है। कहते हैं कि इस स्टेज में टॉलरेंस लेवल एक्चुअली कम हो जाती है और इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल से ड्रंकनेस हो सकती है, क्योंकि इस स्टेज में इंसान जितना भी अल्कोहल कंज्यूम करे उन्हें साइकोलॉजिकल रिलीफ नहीं मिल पाता, लेकिन उनकी फिजिकल डिपेंडेंस इतनी हाई होती है कि वो पीना बंद ही नहीं कर पाते हैं।
अगर इस पॉइंट पर वो रुके भी तो उन्हें सिवियर विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। जेलेनिक कर्व एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपको आपके एडिक्शन स्टेटस के बारे में एजुकेट कर सकता है, बता सकता है कि आप कैसी डिजीजेस से लड़ रहे हैं और कब अल्कोहल कंजम्पशन एडिक्शन में बदल सकती है। ये आपको उम्मीद भी देता है कि आपके इस एडिक्शन से रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है। If you like this video, you can download our app. Just follow the link on your screen.